आइए हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए। आज का दिन यहोवा ने बनाया है और हम इसमें क्या हों? आनंदित हों। हालेलुया, 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 आमीन। आज मैं एक ऐसे विषय में बात करूंगा जिसके विषय में मैंने कुछ जगहों पे बात की है परमेश्वर के वचन के द्वारा से, और मैंने उससे आशीष पाई है। आमीन। और सबसे पहले जब मैंने उस वचन को देखा तो मुझे उस वचन की सबसे बड़ी ज़रूरत महसूस हुई कि इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत मुझे है। और मैं उन वचनों के द्वारा से, उन वचनों में जब मैं वापस जाता हूं तो मैं आशीषित होता हूं। आमीन। मुझे बल मिलता है। आमीन, आमीन, हालेलुया। और मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर आज हम सबको आशीष देगा इस वचन के द्वारा से। आमीन। और जब मैं इस बात के लिए सोच रहा था कि मैं प्रभु क्या बांटूं, आमीन, तो मेरे हृदय में ये बात, कई बातें थी कि मैं शेयर करूं, कई बातें थी कि मैं बांटूं, लेकिन प्रभु का धन्यवाद कि प्रभु ने मुझे उस वचन की ओर मुझे अगुवाई किया कि मुझे वो आशीषों को आपके साथ बांटना चाहिए। आमीन। तो आइए हम लोग वचन में जाएंगे और आज हम लोग वचन में देखेंगे। और जैसे कि आज हम लोग आराधना कर रहे थे और मुझे परमेश्वर का जो दिशा निर्देश है वो बहुत ही सटीक लगा। और हम लोग उसकी जब आराधना कर रहे थे, जब हम उसके नाम को ऊंचा उठा रहे थे कि सचमुच वो महान है। आमीन। वो हमारा शरण स्थान है, वो हमारा दृढ़ गढ़ है। आमीन। जहां हम सुरक्षा पाते हैं। आमीन। जहां हम टूट जाते हैं वहां पर वो हमें रिस्टोर करता है। आमीन। वहां पर हमें वो उठाकर खड़ा करता है। आमीन, हालेलुया। जब हम निर्बल होते हैं वो हमें बल देता है। आमीन। और उसका नाम हमारे जीवन की हर परिस्थिति से महान है, बड़ा है, और उसने वो जय हमें दी है। आमीन। और उस जय के विषय में आज हम बात करेंगे। जय हमें किस लिए चाहिए? क्योंकि वहां पर एक ऐसी सामर्थ है जो अंधकार की सामर्थ है, जो शैतान की सामर्थ है, जिसे हम अनजान नहीं है। आमीन। हम सब ने अपने जीवन में उस अंधकार की सामर्थ का अनुभव किया है, उस चुनौती का अनुभव किया है हमने अपने जीवन में, और हम अभी भी करते हैं। आमीन। और मैं समझता हूं कि इन वचनों की जरूरत हमें जिंदगी भर रहेगी जब तक हम इस धरती पर रहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आइए मेरे साथ आप निकालिए, हम लोग वचनों में चलेंगे। और मेरे साथ आप वचन निकालिए भजन संहिता 91 और उसका 13 अध्याय, 91 अध्याय उसका 13 वचन। भजन संहिता 91 और उसका 13 वचन। और इसके साथ में हम लोग 2 वचन और निकालेंगे। इससे पहले कि हम लोग वचन को पढ़ें, उन 2 वचनों को भी निकाल लीजिए। मेरे साथ निकालिए लूका 10 अध्याय और उसकी 19 आयत। मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर ने मुझे एक मौका फिर से दिया कि मैं आपके बीच में परमेश्वर की वचन की सेवा कर सकूं। मैं पास्टर सुशील का भी धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने भरोसा किया। और जब ऐसा अवसर मिलता है, ऐसा मौका मिलता है, तो मैं व्यक्तिगत रीति से बताऊं, मैं विश्वास करता हूं कि हर एक, मेरे सिवाय जितने भी मेरे भाई हैं, जब यहाँ पे खड़ा होते हैं, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता कि आप प्रभु की ओर देखें, उसके अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं होता। आमीन। लेकिन प्रभु का धन्यवाद कि वो सहायता करता है, वो मदद करता है। और यह स्थान जिम्मेदारी का स्थान है, और मैं इस बात को अच्छी रीति से समझता हूँ। और इसलिए मैंने प्रभु की ओर देखा और अभी भी प्रभु की ओर देख रहा हूँ कि प्रभु हम सबसे बात करे। आमीन। जितना वचन ये आपके लिए है उतना ही वचन ये मेरे लिए भी होगा। आमीन। लूका 10 उसकी 19 आयत, और उसके साथ और एक वचन निकाल लीजिए कुलुसियों 2 की 15 आयत। ओके, निकाल लिए सभी। आइए हम लोग शुरू करेंगे। हम लोग भजन संहिता से शुरू करेंगे 91 और उसकी 13 आयत। यहां पर वचन ऐसा कहता है, तू सिंह और नाग को कुचलेगा, तो जवान सिंह और अजगर को लताड़ेगा। आमीन। ये वचन किसके विषय में बात कर रहा है? आपके, मेरे विषय में बात कर रहा है। आमीन। हमारे विषय में बात कर रहा है ये वचन कि हम क्या करेंगे? सिंह और नाग को कुचलेंगे। आमीन।
क्या करेंगे? कुचलेंगे। किसको? सिंह और नाग को। तू जवान सिंह और अजगर को लताड़ेगा। जवान सिंह और अजगर को लताड़ेगा। कौन? आप और हम। लेकिन ये लिटरली जो है, ये स्वाभाविक सिंह, जंगल में जो शेर है, और जो स्वाभाविक सांप है, नाग है, जो विषैले जहरीले सांप है, उनकी बात नहीं कर रहा है। यहां पर बात कुछ और कर रहा है। आइए इन बातों को हम लोग देखेंगे, है ना। आइए, ये जो सिंह और नाग है, ये प्रतीक है शैतान की सामर्थ का, अंधकार की सामर्थ का, दुष्टात्माओं की ताकत का। ये क्या है? प्रतीक है हमारे जीवन में, जिसका हम सामना करते हैं। जिस संसार में हम रहते हैं, इस संसार का ईश्वर शैतान है। और यहां पर वचन जो है, शैतान की तुलना, उसकी दुष्टात्माओं की तुलना, अंधकार की सामर्थ की तुलना सिंह और नाग से करता है, जवान सिंह और अजगर से करता है। संसार में सबसे ज्यादा जो हम अगर ऐसी सामर्थी जीव जंतुओं की अगर बात करें, सबसे सामर्थी जीव जंतुओं की बात करता है यहां पर वचन। और सचमुच में शैतान जो है सामर्थी है। क्या हम मसीह के बिना शैतान का सामना कर सकते हैं? कोई भी कर सकता है? नहीं। मनुष्य होने के नाते हम कोई भी जो है शैतान का सामना अपनी ताकत से कोई नहीं कर सकता। हम उसके सामने कुछ भी नहीं है। लेकिन प्रभु का धन्यवाद, प्रभु का धन्यवाद कि उसने उस पर जय पाई है। आमीन। उसने उस पर जय पाई है। और आइए हम इस बात को देखेंगे, है ना, कि यदि हमारे पास सामर्थ, वो अधिकार ना हो, तो हम शैतान के सामने कहीं भी नहीं ठहर सकते। हम शैतान के सामने कहीं भी ठहर नहीं सकते हैं। लेकिन जब हम इस बात को समझेंगे कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है, जब हम इस बात का सचमुच एहसास करते हैं कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है, तो हम सचमुच जय में चलेंगे। आमीन। सचमुच हम किस में चलेंगे? जय में चलेंगे। वो शैतान इतना सामर्थी है, इतना चालाक है, इतना धूर्त है, और वह इतना चतुर है। क्या है? वो बहुत ही चतुर है, अपने काम के द्वारा से भी और अपने चाल के द्वारा से भी। हम उसके सामने कहीं भी नहीं ठहर सकते। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो उसके वचन के लिए, उसके उन कामों के लिए जो मसीह यीशु में उसने हमारे लिए किए हैं। आमीन। और वो अधिकार और सामर्थ्य उसने हमें दिया है। उसके बिना जो है हम शैतान के सामने आत्मिक रीति से और शारीरिक रीति से, दोनों ही तरह से जो है हम असहाय हो जाएंगे उसके सामने। हम कुछ भी करने के लायक नहीं रह सकते उसके सामने। हम उसके सामने खड़े नहीं रह सकते। लेकिन मैं फिर से कहता हूं कि परमेश्वर का धन्यवाद। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद। आइए हम उसकी सामर्थ के विषय में थोड़ा जरूर देख लें। आमीन। कई बार हम शैतान की सामर्थ के विषय में बात करते हैं, है ना। यहां पर जब हम शैतान के विषय में बात कर रहे हैं, तो हम उसके नाम को ऊंचा नहीं उठा रहे हैं, बल्कि जो फैक्ट्स हैं, जो रियलिटीज हैं हमारे जीवन में और साथ ही इस संसार में, है ना, हमें उन बातों को सचमुच में जानने की जरूरत है। कई बार हम बोलते हैं ना कि हाँ जी, सारा काम तो शैतान ही करता है, शैतान ही करता है। लेकिन जब हम सचमुच में उस बात को हम गंभीरता से देखते हैं, तो हम उस बात को समझ पाते हैं कि परमेश्वर ने हमें क्या दिया है मसीह में। जब तक हम उस चुनौती को नहीं समझते कि वो चुनौती कितना बड़ा है, तो फिर हम उस जय को भी हम उस रीति से नहीं समझ सकते कि वो जय जो परमेश्वर ने हमें दी है वो कितनी बड़ी है। आमीन। इसलिए आइए थोड़ा सा हम शैतान के विषय में देखेंगे कि वह इस संसार में क्या है और उसका प्रभाव कैसा है ना। दूसरा कुरिन्थियों 4 अध्याय उसकी 4 आयत में ऐसा लिखा है कि वो जो ईश्वर का, जो संसार का जो ईश्वर है वो कौन है? वो शैतान है।
इस संसार का ईश्वर कौन है? वह शैतान है। और इस संसार में आज जो कुछ भी हो रहा है, आपको क्या क्या दिखता है? संसार में आज क्या हो रहा है? कोई एक बात बताइए, दो बात बताइए। लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, सही बात है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। और क्या क्या हो रहे हैं? हाँ, क्या? हाँ, वही लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। करप्शन है, हिंसा है, और क्या क्या हो रहा है? इस संसार का ईश्वर है ये, जो क्या कर रहा है? राज्य कर रहा है अपने तरीके से, अपनी सामर्थ्य से, और ये अंधकार की सामर्थ्य है। आमीन। आइए देखते हैं, है ना, यहां पे शैतान का हाथ कैसा है संसार में, है ना। यहां पर अपराधों की लहर है। क्या है? अपराधों की लहर है, बाढ़ है। आप आज अगर न्यूज खोल करके देखेंगे ना, एक गुड न्यूज आप मुझे बता देना कि आपने आज एक गुड न्यूज सुना है। पिछले हफ्ते एक भी गुड न्यूज किसने किसने सुना है कि बहुत बढ़िया बात हुई है संसार में, हमारे देश में? अपराधों की लहर है। क्या है? अपराधों की लहर, अपराधों की बाढ़ है। इसके पीछे किसका हाथ है? क्या परमेश्वर का हाथ है? शैतान का हाथ है। आज जो मॉडर्निज्म है, आधुनिकीकरण है, लोग मॉडर्निज्म की तरफ भाग रहे हैं, और इस मॉडर्निज्म के पीछे ये जो मॉडर्निज्म है, ये जो आधुनिकीकरण है, यह परमेश्वर की वचन का इनकार करती है। कई बातों में आप देखेंगे मॉडर्निज्म बढ़िया है, लेकिन उस मॉडर्निज्म में, उस आधुनिकीकरण में परमेश्वर के वचनों का इनकार है, उसकी सच्चाई का इनकार है, और परमेश्वर की सामर्थ का भी इनकार है। इसके पीछे किसका हाथ है? शैतान का हाथ है। जो विकास के नाम पे जो काम हो रहे हैं, एवोल्यूशन के नाम पे जो काम हो रहे हैं, हाँ, इस विकास में भी जो है क्या है? इसके पीछे जो है परमेश्वर का वचन, जो उस विकास के विषय में कहता है, जो परमेश्वर का तरीका है विकास का या उन्नति का, वो परमेश्वर के तरीके का इनकार है। उसमें, उन विकासों में, उन क्या बोलते हैं, उन्नति की बातों में जो है परमेश्वर का जो वचन है उसका इनकार है उसमें। इसके पीछे किसका हाथ है? इसके पीछे शैतान का हाथ है। जो गलत शिक्षा है आज परमेश्वर के वचन के विषय में भी, जो गलत शिक्षा है, और ऐसी ऐसी सेवकाइयां आज उठ खड़ी हुई है जो परमेश्वर की जो अलौकिकता है उसका इनकार करती है। इसके पीछे किसका हाथ है? शैतान का हाथ है। बीमारियां हैं, रोग हैं, इसके पीछे किसका हाथ है? शैतान का हाथ है। एक बीमारी आती है, उसका इलाज मिलने से पहले दूसरी बीमारी आ जाती है, और बीमारी से जो है, ये जो संसार है, ऐसे लग रहा है कि संसार में झाड़ू लग रहा है। हाँ, लोग ऐसे मर रहे हैं। इसके पीछे किसका हाथ है? शैतान का हाथ है। हाँ, प्रेरितों के काम 10 अध्याय उसके 38 वचन में कहता है कि शैतान जो है, चोर जो है, वो चोरी करने, नाश करने और घात करने के लिए आता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं इसलिए आया कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ। उसने हमारे लिए बहुतायत का जीवन दिया है। ये चुनौतियों को देखना हमें जरूरी है, इस अंधकार को समझना हमें जरूरी है, तभी जाकर के उस ज्योति की महत्वता को हम समझ पाएंगे जो परमेश्वर ने हमें दी है मसीह यीशु में। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आइए कुछ और बातों को देखेंगे, है ना। यहां पर एक ऐसे भी बंधन की आत्मा है ना। ये बंधन की आत्मा कौन सी आत्मा है? ये बंधन की आत्मा है, और आज भी जो है मसीहियों में भी ये बंधन की आत्मा कार्य करती है। किनमें? मसीहियों में। हाँ, करती है। क्या आप एहसास नहीं करते अपने जीवन में कि ये बंधन की जो आत्मा है वो आपको जगड़ने की कोशिश करती है?
यदि आप प्रभु के साथ सही से ना चले, आप वचन सही से ना पढ़े, आप प्रार्थना का जीवन ना बिताएं, परमेश्वर के साथ संगति ना करें, तो क्या लगता है आपको सब कुछ सही रहेगा आपके साथ? नहीं। ये बंधन की आत्मा है, ये अंधकार की ताकत है। परमेश्वर की अपनी संतानों को बांध रखता है। ये बंधन की आत्मा की सामर्थ है। इसके पीछे किसका हाथ है? शैतान का हाथ है, अंधकार की सामर्थ का हाथ है। अंधकार की जो आत्मा है, जब आप प्रार्थना करते हैं, कब? जब आप प्रार्थना करते हैं। हमने संसार के विषय में बात किया कि संसार में शैतान क्या कर रहा है। इवन कि मसीहियों के जीवन में, आपके और मेरे जीवन में भी वह अंधकार की सामर्थ जो है वो चुनौती खड़ी करती है। कितने लोगों को प्रार्थना करने में बहुत ही आसानी होता है, बहुत आसानी से आप प्रार्थना करते हैं और आपको प्रार्थना करने के समय कोई चुनौती का सामना नहीं करना पड़ता है। हम सब करते हैं चुनौती का सामना। वहां पर भी अंधकार की सामर्थ है जो हमारा डिफेंड करता है, जो हमारा विरोध करता है। और आपको ऐसा लगता है जब आप प्रार्थना करते हैं, आप प्रार्थना तो कर रहे हैं, लेकिन एक ऐसी सामर्थ, एक ऐसा दबाव होता है। कितने लोग ऐसे हैं कि आपने प्रार्थना किया और आप एक ही बार में आप विश्वास कर लेते हैं कि आपने जो प्रार्थना कर दिया वो डन हो गया, और उसके बाद आपके दिमाग में, आपके मन में कुछ भी विचार नहीं आता उसके विरोध में। है कोई ऐसा? हम सबके मन में ऐसी चुनौती आती है, और ये वो अंधकार की सामर्थ है जो हमें हराने की, और जो जय जो हमारा है उससे लूटने का प्रयास करती है। इसके पीछे किसका हाथ है? उसी का हाथ है। इस संसार के ईश्वर का हाथ है, उस अंधकार की सामर्थ का हाथ है। अब हम इतना चीजों को देख रहे हैं, ठीक है, ये तो हमने कुछ चीजों को देखा ना, लेकिन यदि हम गिनती करना शुरू करें, यदि हम अपने जीवन में आप चीजों को लिखना शुरू करें कि आप कितनी चुनौतियों का सामना करते हैं, तो आपको हर दिन हर नई चुनौती मिलेगी। और इसके पीछे किसका हाथ है? अंधकार की सामर्थ का हाथ है, शैतान का हाथ है। तो क्या करें हम? अपने हाथ ऐसे फेंक दे, खड़े कर दे? हाँ, क्या करें? अपने हाथ खड़े करके हम ये बोलेंगे कि हम कुछ नहीं कर सकते, हम कुछ नहीं कर सकते? हाँ, क्या हम ऐसा बोल सकते हैं? बोलने का दिल करता है? हाँ दिल करता है कि नहीं करता है बोलने का? मुझे तो बहुत बार करता है। हम हर किसी को ये चुनौती होती है कि हम हार जाएं, हाथ खड़े कर दें। लेकिन पता है, परमेश्वर हमारे अंदर वास करता है। आमीन। मैं एक परमेश्वर के सेवक को सुन रहा था, और उसने एक ऐसी बात कही जो बहुत सिंपल सी बात है, लेकिन उस बात ने मुझे बहुत बल दिया। परमेश्वर जो था पुराने समय में, जब उस मंदिर में वास करता था, परम पवित्र स्थान में वास करता था। आमीन। और उसकी उपस्थिति में जो आना था वो बहुत ही चुनौती था। केवल महायाजक ही उस उपस्थिति में जा सकता था। लेकिन परमेश्वर इतना महान काम किया हमारे जीवन में कि वो जिसके उपस्थिति में जाना इतना कठिन था, वो आप हमारे अंदर आ गया। आप, मैं उसका रहने का स्थान है। आमीन। वो हमारे अंदर वास करता है। जिसकी उपस्थिति में जाना बहुत ही खतरनाक था, वो मेरे अंदर आ गया। आमीन। वो आपके अंदर आ गया, वो आपकी आत्मा में वास करता है, वो मेरी आत्मा में वास करता है। ये बहुत ही सामर्थी बात है, ये बहुत ही सामर्थी बात है। आप उसके मंदिर है, हम उसके मंदिर है, और वो हम में वास करता है। क्या इसके बावजूद भी आप हार जाना पसंद करेंगे?
हाँ, ये बात जब मैंने सुना, एक नया बात जो है, एक नया एक होता ना, एक बल पाने का एक स्रोत जो है वो मुझे मिल गया। इसका मतलब यदि मैं हार मान जाता हूं तो फिर मैं इतने बड़े परमेश्वर को हारने का कारण बना देता हूं मेरे जीवन में। यदि मैं हार मान लेता हूं तो मैं परमेश्वर को हार का कारण बना देता हूं कि परमेश्वर हार गया मेरे जीवन में। लेकिन यह बात हमें बल दे सकती है, आमीन, कि हम खड़े रहें, आमीन, कि हम क्या रहें, खड़े रहें। यीशु विजेता है, हालेलुया, हालेलुया। यीशु क्या है, विजेता है। हम हाथ खड़े नहीं कर सकते, आमीन। यीशु विजेता है। इसलिए मैंने इन बातों को आपके सामने, इसलिए मैं इन बातों को रख रहा हूं कि जब आप उस चुनौती को पहचानते हैं कि वो चुनौती कितना बड़ा है, तो फिर आप उस जय को भी पहचानेंगे कि वह जय कितना बड़ा है, आमीन। यदि हम चुनौती को नहीं पहचानते कि चुनौती कितनी बड़ी है, तो फिर हम उस जय का भी हम आदर नहीं कर सकते। वो जो जय जो परमेश्वर ने हमें दी है ना, उस जय का हम आदर नहीं कर सकते जब तक कि हम उस चुनौती को नहीं समझते कि वो चुनौती कितनी बड़ी थी। और जो जय यीशु मसीह ने पाई है, उस जय को उसे अपने लिए कमाने की आवश्यकता नहीं थी। वो जो जय है, उसकी जरूरत नहीं थी कि वो शैतान को हरा दे अपने लिए। ये उसकी जरूरत नहीं थी। शैतान को हराने की जरूरत जो है वह यीशु मसीह की नहीं थी कि वह अपने लिए शैतान को हराए। नो, उसने आपके लिए, उसने मेरे लिए शैतान को हराया है। हालेलुया, हालेलुया। उसने आपके और मेरे लिए शैतान को हराया है, आमीन, हालेलुया। आइए हम वचनों की तरफ चलेंगे, आमीन। आइए लूका 10 अध्याय और उसकी 19 आयत में आप आ जाएं। यहां पर भी वही वचन कहता है और बिल्कुल इसका अर्थ वही है। लूका 10 उसकी 19 आयत, यहां लिखा है, देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है। वो अधिकार उसने हमें दिया है, वो सामर्थ उसने हमें दिया है। और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी। हालेलुया, हालेलुया। किसी वस्तु से हमें कुछ हानि ना होगी। आइए भजन संहिता 91 उसकी 13 आयत में आ जाइए और इस बात को हम लोग शुरू से देखेंगे विस्तार में। भजन संहिता 91 उसकी 13 आयत, तू सिंह और नाग को कुचलेगा, तू जवान सिंह और अजगर को लताड़ेगा। जैसा कि मैंने पहले भी इस बात को बताया कि यह एक, क्या कहेंगे, प्रतीक है, आमीन। ये क्या है, यह एक प्रतीक है। और परमेश्वर शैतान की जो सामर्थ है उसकी तुलना संसार की सबसे बड़ी ताकत से कर रहा है, जिसके सामने हर कोई डरता है। चाहे जितना भी ताकतवर इंसान आ जाए, क्या वो शेर के सामने खड़ा हो सकता है? नहीं खड़ा हो सकता है। और जो परमेश्वर का वचन है यहां सिंह के विषय में जब वो तुलना करता है, वो 2 प्रकार के सिंह के बारे में बात करता है। वचन में हम 2 प्रकार के सिंह के बारे में देखते हैं। एक जो सिंह है वह जंगल का राजा है। कौन है? जंगल का राजा है, जो शिकार करता है, जो बहुत ही खूंखार होता है। और यहां पर दूसरी लाइन में जो है वो जवान सिंह का भी जिक्र करता है। जवान सिंह जो है वो किसी की परवाह नहीं करता है, उसके पास अपार क्षमता होता है, अपार ताकत होता है, बहुत ही फुर्तीला होता है। और शैतान की तुलना परमेश्वर ऐसे जानवरों के साथ करता है, ऐसे जानवरों के साथ करता है वो तुलना इसकी। और जैसा हम बात कर रहे हैं कि 2 सिंहों के विषय में परमेश्वर का वचन बात करता है, और शैतान की तुलना जो है वो जंगल के शेर के साथ करता है, जंगल के सिंह के साथ करता है कि वह कैसा है, वो फाड़ने वाले सिंह के समान है। वो इस घात में रहता है कि किसको फाड़ खाए। और जंगल का सिंह किसी पर रहम नहीं करता है,
किसी पर दया नहीं करता है, वह फाड़ खाता है। और परमेश्वर का वचन शैतान की तुलना उस जंगल के शेर के साथ करता है। लेकिन परमेश्वर का वचन एक और शेर है, एक और सिंह है, उसके विषय में भी बात करता है। और वो सिंह कौन है? वह सिंह है यहूदा का सिंह है। हालेलुया, हालेलुया। वह कौन है? वो यहूदा का सिंह है। आमीन। वो यहूदा का सिंह कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। आमीन। वह सिंह जो है वो आपके और मेरे पक्ष में खड़ा होता है। वो खून का प्यासा सिंह नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। वो खूंखार सिंह नहीं है आपके और हमारे लिए, लेकिन वो सुरक्षा देने वाला सिंह है। आमीन। वो हमारे साथ ऐसे खड़ा रहता है, वो ऐसा शरण स्थान के समान खड़ा रहता है, वो दृढ़ चट्टान के समान खड़ा रहता है हमारे लिए। आमीन, हालेलुया। और जब आप यहूदा का अर्थ देखेंगे, यहूदा का अर्थ होता है स्तुति। हालेलुया। वो स्तुति के गोत्र का सिंह है। हालेलुया। वो यहूदा के गोत्र का सिंह है और वह स्तुति के गोत्र का सिंह है। जब हमने इन चुनौतियों के विषय में बात किया, क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है अपने जीवन में कि आप बहुत सारे सिंहों से घिरे हुए हैं? ये जो सिंह है ना, ये जो शेर है, ये एक ऐसी ताकत के विषय में बात करता है, ताकत के विषय में। आप और हम जो इस संसार में रहते हैं, यहां पर एक ऐसी ताकत है जिसका हमें सामना करना होता है हर दिन। एक ताकत है जो अदृश्य है, वो दिखता नहीं है, लेकिन वो बहुत रियल है, वो बहुत वास्तविक है, इस संसार के लिए भी और मसीहियों के लिए भी। और वो एक दबाव है। क्या है? दबाव है। मसीही होने के नाते क्या आपने दबाव का एहसास नहीं किया कभी? बल्कि वो दबाव जो है, उसका जो अनुभव है या उसका जो स्वाद है, वह बदल जाता है। जब हम संसारिक थे, जब हम विश्वासी नहीं थे, तब का स्वाद अलग था। लेकिन जब हम मसीही बन जाते हैं तो उस दबाव का जो टेस्ट है ना, वो चेंज हो जाता है। लेकिन दबाव अभी भी है। लेकिन प्रभु का धन्यवाद कि उस दबाव के ऊपर भी परमेश्वर ने हमें जय दी है। लेकिन आइए, ये वास्तविकता है कि हम उस दबाव का सामना करते हैं, उन ताकतों का सामना करते हैं। और वो ताकत, आइए हम कुछ बातों को देखेंगे ना। यहां पर लिखा है भजन संहिता 57 उसकी 4 आयत। आप थोड़ा सा पीछे आ जाइए, भजन संहिता 91 से पीछे आ जाइए, थोड़ा 57 में आ जाइए। थैंक यू होली स्पिरिट, हालेलुया। भजन संहिता 57 और उसका 4 आयत। यहां लिखा है, मेरा प्राण सिंहों के बीच में है, मुझे जलते हुओं के बीच में लेटना पड़ता है, अर्थात ऐसे मनुष्यों के बीच में जिनके दांत बर्छी और तीर है। पहले लाइन को आप ध्यान से देखिए। यदि आप इसे इंग्लिश में देखेंगे, ये बहुत ही स्पष्ट है, वहां पर आप उसको महसूस कर सकते हैं। यहां भजन का लिखने वाला कहता है कि मेरा प्राण सिंहों के बीच में है। आप इमेजिन कीजिए कि आप सिंहों के बीच में छोड़ दिए गए हैं। क्या आपके जीवन में ऐसा समय कभी आया है कि आपको महसूस हो रहा है कि आप खत्म हैं? अब कभी आया कि आप समाप्त हैं? वह ऐसा ताकत, ऐसा फोर्स है। और भजन संहिता 91 की 13 में उस ताकत के विषय में परमेश्वर का वचन बात करता है। लेकिन प्रभु का धन्यवाद, वहां पर क्या बात करता है कि क्या वहां बात किया कि वो सिंह तुम्हें फाड़ देगा? लेकिन वहां पर लिखा है कि तू सिंह और नाग को कुचलेगा। आमीन। क्या करेंगे हम? कुचलेंगे। आमीन। हम कुचलेंगे। दाऊद जो है अपने जीवन में ऐसे समय से घिरा हुआ है, ऐसी परिस्थितियों से घिरा हुआ है, जहां पर वह अपने जीवन में ऐसे समय की बात करता है, ऐसी परिस्थिति की बात करता है जहां पर वो कहता है कि मैं मौत की वादी में हूं। कहां पे? मौत की वादी में हूं।
यह ऐसा परिस्थिति है मानो कि वो सिंहों से घिरा हुआ है, खूंखार सिंहों से घिरा हुआ है, और वह मौत की वादी में है। लेकिन वो क्या कहता है, यदि मैं मौत की वादी में से होकर गुजरूं तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। आमीन। वो आपके अंदर है। आमीन। वो यहूदा का सिंह आपके अंदर है। जब आपके जीवन में चुनौती है, पता है वो कहां विराजमान होता है? वो स्तुति के सिंहासन पर विराजमान होता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और उस सिंह के सामने, उस यहूदा के सिंह के सामने कोई भी सिंह खड़ा नहीं हो सकता। आमीन, आमीन। चाहे आप जितना भी महसूस करें कि सिंहों से आप घिरे हुए हैं, उनसे बड़ा सिंह आपका राजा है। हालेलुया, हालेलुया। जो आपके सिंहासन, आपकी स्तुति के सिंहासन पर वो विराजमान होता है। हालेलुया। जो हमारी स्तुति के सिंहासन पर विराजमान होता है। जब हम चुनौतियों से होकर के गुजर रहे हैं, जब हम मौत की वादी से होकर के गुजर रहे हैं, जब हम ऐसे हालात से होकर के गुजर रहे हैं, जब हम ऐसी ताकतों का सामना कर रहे हैं, जब हमें रात में नींद नहीं आती, पौलुस और सिलास के साथ भी यही हालात थे। वो प्रभु के नाम से सताए गए थे, और वो आधी रात को बेड़ियों से जकड़े हुए थे, उन्हें बहुत कोड़े लगे हुए थे, और वो स्तुति के सिंहासन पर विराजमान होने वाले के विषय में उन्हें बहुत अच्छी रीति से पता था कि उनका सिंह बहुत ही महान है, उनका राजा बहुत ही महान है। आमीन। और उन्होंने उस राजा के लिए सिंहासन तैयार किया। उन्होंने आधी रात को उसके लिए स्तुति करनी शुरू की, उसके लिए भजन गाने शुरू किए, उसका धन्यवाद करना शुरू किया कि तू महान है प्रभु, तू मेरे जीवन की परिस्थिति से महान है। उन्होंने अपने जीवन की परिस्थिति से ऊंचा अपने राजा को उठाना शुरू किया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और वहां पर अद्भुत बात हुई उनके जीवन में। आमीन। वहां पर बहुत ही अद्भुत बात हुई उनके जीवन में। आइए मेरे साथ दूसरी बात को देखते हैं ना। नाग को कुचलेगा ना, क्या कहता है कि तू क्या करेगा? नाग को भी कुचलेगा। तो सिंह को कुछ और नाग को कुचलेगा। सिंह को हमें कुचलने की सामर्थ्य दी है उसने। लूका 10:19 में हमने देखा कि मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार दिया। ये सांप और बिच्छू जो है क्या है? ये वही दुष्ट आत्माओं की सामर्थ्य है। इफिसियों 6 अध्याय है ना, वहां पे शैतान की सामर्थ्य के विषय में बात करता है। वहां पर प्रधानताओं अधिकारों के विषय में बात करता है कि हमारा जो मल युद्ध है वो मांस और लहू से नहीं है, बल्कि उन आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। लेकिन प्रभु का धन्यवाद कि उसने उन्हें हरा दिया है। आमीन। कुलुसियों 2 की वहां पे हम देखेंगे है ना, कुलुसियों 2 की 15 में है ना, हम आगे चलेंगे बाद में, लेकिन आइए इस बात को भी थोड़ा देख लेते हैं ना। नाग के विषय में यहां पर परमेश्वर का वचन बात करता है ना। ये नाग क्या है? नाग को भी कुचलेंगे हम। नाग बहुत जहरीला होता है। कई बार हमारा जीवन में ऐसा समय आता है कि हम उस जहर का सामना करते हैं। जहर पता है क्या करता है? इरिटेट करता है। क्या करता है? इरिटेट करता है। और ज्यादा जो जहर होता है, अलग अलग तरह के जहर होते हैं। बिटरनेस होता है, कड़वा होता है, और हमारे जीवन को कड़वा करता है। यहां तक कि जो बहुत ही ज्यादा पॉइजन होता है वो हमें मृत्यु तक भी ले जाता है। कई जहर तो इतने तेज होते हैं कि सांप ने डसा, अगले मिनट बंदा खत्म। ये एक ताकत है जो इस संसार में मौजूद है। वो शैतान की ताकत है, वो दुष्टात्माओं की ताकत है। लेकिन प्रभु का धन्यवाद कि परमेश्वर ने हमें उन्हें भी कुचलने का अधिकार दिया है। आमीन। उन्हें भी कुचलने का क्या दिया? उसने हमें अधिकार दिया है। और ये जो नाग के विषय में परमेश्वर का वचन कहता है, आइए व्यवस्था विवरण 32 अध्याय उसकी 33 आयत निकाल लीजिए। व्यवस्था विवरण 32 और उसकी 33 आयत। यहां लिखा है, उनका दाख मधु सांपों का सा विष और काले नागों का सा हलाहल है। क्या लिखता है? उनका जो दाख मधु है वो सांपों का सा विष है
और काले नागों का सा हलाहल है। यह बहुत ही खतरनाक है। आइए इसके साथ आप रोमियो भी निकाल लीजिए। रोमियो उसकी 3 अध्याय उसकी 13 आयत। रोमियो 3 की 13 आयत। यहां लिखा है, उनका गला खुली हुई कब्र है, उन्होंने अपनी जीभों से छल किया है, उनके होठों में सांपों का सा विष है, उनका मुंह श्राप और कड़वाहट से भरा है। ये वचन हमें बताता है कि ज्यादातर जो इस संसार के लोग हैं उनके होठों के नीचे ये नागों का सा विष है जो हमें घायल करते हैं। क्या करते हैं? जो हमें डसते हैं, जो हमें घायल करते हैं। लेकिन कई बार ये गलती हम भी करते हैं, लेकिन इसके प्रति हमें सतर्क होना चाहिए। आमीन। कितने लोग इस बात को मानते हैं कि आपको लोगों की बातें चोटिल करती है? आपके लिए लोगों की बातें चुनौती हो जाती हैं। कई बार कुछ लोग कुछ बोल देते हैं ऐसी बातें जिसके कारण आप उस बात से आप इतने ज्यादा परेशान हो जाते हैं कि आप बहुत बेचैन हो जाते हैं। आपके लिए चुनौती बन जाती है कि मैं इस बात से कैसे बर्ताव करूं। होती कुछ भी नहीं है, लेकिन उसका प्रभाव इतना सामर्थ्य होता है, और इसके पीछे वो अंधकार की सामर्थ का हाथ होता है, और वो हमें डसते हैं। लेकिन वचन क्या कहता है कि हम उन्हें कुछ लेंगे। आमीन। हमें अपने अंदर जो सामर्थ है वो हमारी अपनी सामर्थ नहीं, जो मसीह की सामर्थ है उसे पहचानने की जरूरत है। यह बात हमें एहसास करने की जरूरत है कि आई हैव दैट एबिलिटी इन क्राइस्ट जीसस। आमीन, हालेलुया। कि मेरे पास वो क्षमता है, वो योग्यता है मसीह यीशु के कारण कि मैं उसे रौंद सकता हूं, मैं उसे कुचल सकता हूं। आमीन, आमीन। यह हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम उसे कुचलें या उसे अनुमति दें कि वो हमें कुचल दे। यह हमारे ऊपर निर्भर करता है। आमीन। यह हमारे ऊपर निर्भर करता है। पिछले दिनों मेरे जीवन में कुछ बातें ऐसी हुई, जब मैं घर गया, गांव वाले, जो मेरे गांव वाले हैं, वहां पे मसीही कोई भी नहीं है अभी। पहले तक रिश्ता बहुत बढ़िया था, लोगों के साथ बढ़िया था, लेकिन धीरे धीरे पिछले 1-1.5 सालों में जो है ऐसी चीजें बदल गई कि वो हमारे लिए बिल्कुल ही विरोधी हो गए, बिल्कुल। लेकिन परमेश्वर ने अब भी खड़ा रखा है। मैं बहुत, कई बार होता है ना कि आप जब परमेश्वर का काम करते हैं, परमेश्वर के लिए जीते हैं, उसके पीछे चलने का आप फैसला करते हैं, तो शैतान और भी ज्यादा आपके जीवन में चुनौतियां लेकर के आता है। और ये बात मेरे लिए बहुत ही चुनौती था, और कई बार परेशान होने का बहुत बड़ा मौका था, और कई बार मैं परेशान हुआ भी। लेकिन मैं लगातार परमेश्वर की ओर देखता था कि प्रभु मैं इनके साथ कैसे बर्ताव करूं। कई बातों को मैं उनके साथ कुछ भी बोला नहीं, कुछ भी नहीं किया, क्योंकि मैं यहां था। उनके साथ जा करके मैं बर्ताव नहीं कर सकता था कि वास्तव में उनको क्या समस्या है। और वो छोटी छोटी बातों में कुछ ना कुछ ऐसी बातों को करते थे वो हमारे परिवार के विरुद्ध में, जिसके कारण से कि आप डिस्टर्ब हो जाएं, जिसके कारण से कि आपके पास परमेश्वर के साथ समय बिताने के लिए समय ना रहे, कि आपको वो ऐसी बातों से भर देगा कि आपके लिए चुनौती हो जाएगा कि आप उन्हीं में उलझे रह जाएं। और पिछले दिनों मेरे साथ यही चुनौती था, मेरे परिवार वालों के साथ ये था ही था। उनके लिए बहुत बड़ा चुनौती था कि वो प्रभु के साथ समय बिताते भी थे, लेकिन उन हालातों के साथ बर्ताव नहीं कर पाते थे। और ये बात मेरे मन में बहुत समय से चल रही थी। और जब मैं इस बार गया था तो मैं उसके लिए प्रार्थना कर रहा था, प्रभु से बुद्धि मांग रहा था कि मैं क्या करूं प्रभु। उन्होंने किया क्या था कि वो अपना पूजा पाठ जो करते थे, उनके लिए कोई और जगह था पहले कि वो अपने जगहों पे किया करते थे। लेकिन पिछली बार जब मैं फरवरी में भी घर गया था तो उसी समय यह घटना हुई थी। लेकिन वो बात बढ़ते बढ़ते जो है, इस बार जब मैं गया उस समय तक बहुत बढ़ गई थी।
हालांकि उस बात के लिए हमने उनसे बातें भी करी थी। उन्होंने क्या किया कि वो जो पूजा पाठ करते हैं वो बिल्कुल हमारे दरवाजे के सामने किया। उन्होंने, उनके लिए अपना जगह था कि वो अपने जगह पे करते हैं पहले से, बट उन्होंने वो जो भी करते हैं वो अपनी जगह में ना करके उन्होंने बिल्कुल हमारे दरवाजे के पास किया। और हमने जब देखा कि ऐसा उन्होंने किया तो फिर हमने उनके जो समाज के अगुवे हैं एक व्यक्ति को बुला करके हमने फैसला किया कि उनसे हम लोग अच्छे से बात करेंगे कि भैया देखिए, आपने पहले कभी ऐसा नहीं किया है और ना कभी हमने देखा है ऐसा कि आप लोगों को करते हुए, लेकिन जो हो रहा है ये सही नहीं हो रहा है। और हमने फैसला किया कि हम उससे अच्छे से बात करेंगे। तो हमारा रिक्वेस्ट है आपसे, हमने उनको बोला कि आप प्लीज़ आपसे यहाँ पे मत कीजिए, आपके लिए जहाँ पे जगह है आप वहाँ पे किया कीजिए। तो उस व्यक्ति ने उस बात को जो है बहुत ही गलत नज़रिए से लिया उसने, और वापस जा कर के अपने लोगों में उसने ये बात फैला दिया कि वे हमें पूजा करने के लिए रोक रहे हैं। जबकि ये बात बिल्कुल अलग थी कि हमने उनको बोला था कि आप अपने जगह में कीजिए, आप जो भी करते हैं, हमारे घर के सामने आप ना करें। और ये बात जेन्युइन भी था, उसने वहाँ पर तो मान लिया, ठीक है हम ऐसा नहीं करेंगे आगे से। लेकिन वापस जा करके उन्होंने गांव वालों को गलत तरीके से पेश कर दिया और सारे गांव वालों को हमारे विरोध में भड़का दिया। और गांव वाले बिल्कुल ही हमारे विरोध हो गए। और इवन कि उसने उनको भड़काया, शैतान उसके पीछे ऐसा काम किया और उसने गांव वालों को हमसे बातचीत करने के लिए भी मना कर दिया। और कई बातों के साथ जो है, अब जब गांव में रहते हैं तो कुछ ग्रुप्स होते हैं, कुछ चीज़ें होती है जो एक में होती है, आप एक साथ उन चीज़ों को करते हैं जो आपके फेथ से अलग होता है, विश्वास से अलग होता है। एज एक अच्छे नागरिक होने के नाते, एक अच्छे मेल मिलाप से आप रहने के नाते आप कुछ कामों को उनके साथ मिलकर करते हैं। और उस बात को उन्होंने गलत तरीके से ले लिया और उन्होंने उन बातों से भी हमें बहिष्कार कर दिया कि आपको हम आप इन बातों में भी शामिल नहीं करते हैं, आप हमसे अलग हैं। फिर जब मैं गया, मैं प्रभु से प्रार्थना कर रहा था और जब मैंने इस बात को सोचा कि नहीं, अब मुझे इनके सामने फेस टू फेस बात करना चाहिए। मैंने पूरे गांव वालों को बुलवाया उनको कि भैया मुझे आपसे बात करनी है, क्योंकि पीठ पीछे आप लोग जो भी कर रहे हैं ये मैं नहीं करना चाहता। मैं आप लोगों के सामने आमने सामने बात करना चाहता हूँ। आप लोग कुछ सोच करके पीछे आप लोग बोलते कुछ और रहे हैं और कर कुछ और रहे हैं, लेकिन मैं आपके सामने स्पष्ट होना चाहता हूँ कि मेरा मुद्दा क्या है। और मैंने उनको बुलाया, उनसे बातें की, और वहाँ पर ऐसी बातें थी कि लोग इतने विरोध में थे कि वे बातें सुनना भी नहीं चाहते थे। और मैंने उनको स्पष्ट रूप से बोल दिया कि जो भी है, उनका तर्क था कि वे पहले से हमारे जगहों में पूजा करते आए हैं, लेकिन उनको मैंने ये बात बोला कि जब से मैं बड़ा हुआ मैंने आपको ऐसा करते हुए कभी नहीं देखा। तो उन्होंने बोला कि नहीं, आपके पापा जी, आपके दादाजी जो थे वो हमें अनुमति दिया करते थे। तो मैं उनका तर्क समझ गया। फिर मैंने उनको बोला कि अच्छा कोई बात नहीं, मेरे बाप दादे ने उनके ज़माने में क्या किया, मुझे इसका कोई बात उससे मुझे कोई लेना देना नहीं, लेकिन अब हम लोग यहाँ पे रहते हैं और हम इसके लिए इच्छुक नहीं, हम इसके लिए राजी नहीं है, हम एग्री नहीं है। हमने आपको बेइज्जत नहीं किया है, हमने आपके साथ डिसरिस्पेक्टफुल जो है ना बिहेव नहीं किया है, हमने आपको अच्छे से बोला है। और अभी भी हम बोल रहे हैं कि उन्होंने जो किया उससे मुझे मतलब नहीं है, लेकिन अब मैं रहता हूँ यहाँ पे, मैं इस बात से डिसएग्री हूँ और आप आज से यहाँ पे पूजा नहीं करेंगे। मैंने उनको मुंह में बोल दिया। इसके अलावा और भी इश्यूज उठ गए थे और भी बातें उठ गई थी और उन मुद्दों में भी मुझे बात करनी थी, लेकिन उन्होंने इतना बात करते हुए अच्छा ठीक है हम लोग आज से नहीं करेंगे, वो उठ करके चले गए। और बहुत सारी बुरी बातें उन्होंने करी थी जिस मेरे परिवार के विषय में, तो उन विषयों में भी मैं उनसे बात करने वाला था, क्योंकि वे गलत थे वहां पे और उन बातों का वो सामना नहीं कर सकते थे, उन बातों का वो सामना नहीं कर सकते थे। और वो उस बात को पूरा हुए बिना ही वो वहां से उठकर चले गए। और उस समय की हमारी मीटिंग खत्म नहीं हुई थी और हमारे 4-5 मुद्दे थे उनके साथ बात करने के लिए। तो यहां पर मैं ये बात इसलिए आपके साथ बांट रहा हूं कि मैंने प्रभु के हाथ को देखा वहां पे। निश्चय शैतान हमें तंग करने की कोशिश करता है, लेकिन उनको उनकी हार पता थी, उनके पास हिम्मत नहीं थी कि वो फेस करें, उनके पास वो हिम्मत नहीं थी कि वो फेस करें।
यदि आप सही तरीके से आप शैतान के विरुद्ध खड़े होते हैं, शैतान के पास हिम्मत नहीं है कि वो आपको फेस करे। आमीन। उनके पास वो हिम्मत नहीं है कि वो आपका विरोध करें। आमीन। और आज जब हमने उनके साथ सारी बातें करी और सारी बातों को परमेश्वर के हाथ में सौंपा, हमने परमेश्वर को इन सब, है ना, परमेश्वर के सामने उन मुद्दों को रखा कि प्रभु जो भी हमारे साथ हुआ वो बुरा हुआ, लेकिन इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। नेचुरली अगर देखें, सचमुच में हमें उन बातों का कोई फर्क नहीं पड़ता था जिन बातों से उन्होंने हमें बहिष्कार किया था। इमोशनली हम उन बातों को कंसिडर कर सकते थे, लेकिन अगर हम प्रभु के नजरिए से देखें कि वो हमारे लिए कूड़ा है, और हमने प्रभु को यही बात बोला कि प्रभु हमें इनसे कोई मतलब नहीं है, तू हमारे साथ है, तू हमारा शरण स्थान है, तू हमारा गढ़ है, कोई हमें दबा नहीं सकता गलत बात में। आमीन। गलत बात से कोई हमें दबा नहीं सकता। यदि हम गलत होते हैं, परमेश्वर का वचन कहाँ है कि हमें अपनी गलती मान लेनी चाहिए। प्रभु क्षमा करता है, माफ करता है, बट प्रभु का धन्यवाद उस जय के लिए। उस जय को हमें पहचानने की जरूरत है। और यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं कि वो जो विष है, वो जहर है, वो लोगों के होठों के नीचे है। कहाँ है? लोगों के होठों के नीचे, जो हमें नीचे धकेलती है यदि हम अनुमति दे तो। लेकिन यह फैसला हमारे हाथों में है कि हम उन बातों को अनुमति दें या उन बातों को हम अपने पांव के नीचे रखें। आमीन। हम उन बातों को अनुमति दें या हम उन बातों को अपने पांव के नीचे रखें। आगे लिखता है कि तू जवान सिंह और अजगर को लताड़ेगा। ये लताड़ेगा जो वर्ड है ना, ये बहुत ही पावरफुल है। लताड़ना कैसे होता है? उठने लायक नहीं छोड़ना उसको। आमीन। कैसे? लताड़ने का अर्थ होता है कि आप उसको उठने के लायक नहीं छोड़ते। आप क्या करेंगे? आपने कभी अभ्यास किया है किसी को रौंदने का? हाँ। लेकिन जब शैतान को रौंदने का समय आता है हमारे पास शैतान को हम कैसे रौंदेंगे? जो चुनौतियां हैं वही तो शैतान के काम है और उन्हीं को तो रौंदना है हमें। शैतान को हम लिटरली कैसे रौंदेंगे? हमारे पास शैतान को रौंदने का बहुत सारा अवसर होता है, लेकिन कई बार हम देखते रहते कि शैतान को हम कैसे रौंदेंगे, हम उसको कैसे कुचलेंगे। कई बार हम देखते रहते हैं कि हम उसको कैसे रौंदेंगे, जबकि हमारे पास शैतान को रौंदने का, उसको कुचलने का बहुत अवसर होता है। आपके जीवन में हर दिन उसको रौंदने का अवसर आएगा, हर दिन, विचारों के द्वारा, हालातों के द्वारा, परिस्थितियों के द्वारा, हर प्रकार से। फैसला आपके हाथों में, फैसला मेरे हाथों में है कि मैं क्या करता हूं। और मैंने जैसा आपको बताया है कि ये विषय जो है खड़ा होने के लिए मुझे सिखाता है। क्या करता है? खड़ा होने के लिए सिखाता है। और हम मसीहियों को इस बात को सीखना बहुत जरूरी है। कई बार हम शैतान को रौंदते हैं, तो कैसे रौंदते हैं आप? एक जो अंगूठा होता है ना पांव का, इससे रौंदते हैं, केवल ऐसे ऐसे। हमें पूरी तरह से रौंदने का अभ्यास करना चाहिए, उसके ऊपर चलने का अभ्यास करना चाहिए। यस। उसके बाद से मैंने कहां पे गलती करी है, शैतान को कैसे अवसर दे दिया, मुझे दिखने लग गया। लोग ने क्या किया, अगले व्यक्ति ने क्या किया, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण मेरे लिए यह था कि मैंने उसके बाद क्या किया। आमीन। किसी व्यक्ति ने अगर कुछ मेरे विरोध में गलत किया, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण मेरे लिए यह होगा कि उस व्यक्ति के मेरे विषय में गलत करने के बाद मैंने क्या किया। यह आपके जीवन में, यह मेरे जीवन में सही परिणाम को लेकर आएगा। अगर हमने उसके साथ सही बर्ताव नहीं किया, सही तरीके से परमेश्वर के वचन के अनुसार बर्ताव नहीं किया, हम वहां पे हरा दिए गए, हम शैतान के नीचे आ गए।
बल्कि हमें यह फैसला करना है कि हम हमेशा शैतान को अपने नीचे रखें। आमीन। जहां जहां तू पांव रखेगा वो मैं तुझे दे दूंगा। यहोशू 1 अध्याय उसका 3 आया था। ये देखिए इसको, है ना। पांव रखना, रौंदना कैसे होता है? आप कैसे रौंदते हैं किसी को? पांव के बिना रौंद सकते हैं क्या किसी को? अपने पैर के बिना आप किसी को कुचल सकते हैं क्या? नहीं। और परमेश्वर ने बहुत ही सही उदाहरण दिया है हमारे पांवों के द्वारा से कि हम पांवों से, यानी कि हमारे जो शरीर है उसका सबसे निचला अंग जो है वो क्या है? वो पांव है। आमीन। और शैतान को परमेश्वर ने हमारे पांव के नीचे रखा है ना। यहोशू 1 अध्याय और उसका 3 आयत, है ना। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, उस वचन के अनुसार जो मैंने मूसा को, अर्थात जिस स्थान पर तुम पांव धोरोगे वह सब मैं तुम्हें दे देता हूं। ये बात परमेश्वर ने मूसा को भी कही थी, ये बात उसने यहोशू को भी कही है, और ये बात उसने भजन संहिता में वो हमें भी कहता है। ये बात वो लूका 10:19 में वो हमें भी कहता है कि तुम जहां जहां पांव धरोगे वो मैं तुम्हें दे दूंगा। बल्कि परमेश्वर ने मसीह यीशु के द्वारा शैतान की सारी सामर्थ के ऊपर भी उसने हमें अधिकार दे दिया, और वो कहता है कि तुम शैतान के ऊपर पांव रखो। आमीन, हालेलुया। तुम शैतान के ऊपर पांव रखो। जिस जिस जमीन पर तुम पांव रखोगे वह मैं तुम्हें दे देता हूं। और प्रभु का धन्यवाद कि मसीह में परमेश्वर ने हमें वो जय दे दी है। ये आपके ऊपर, ये मेरे ऊपर निर्भर करता है कि हम उस जय को कहां तक टेक ओवर करते हैं, उस जय को हम कहां तक जीते हैं। ये आपके और मेरे ऊपर निर्भर करता है कि आप कितनी जमीन पर आप पांव रखते हैं, या आप शैतान को अपने ऊपर पांव रखने देते हैं। हमने देखा ऐसी ताकतों के विषय में जो सिंह के समान है, जो जवान सिंह के समान है, जो नाग के समान है, और वहां पर लिखा है कि अजगर को भी लताड़ोगे। एक अजगर एक ऐसा सांप है जो कुछ भी निगल सकता है, उसके मुंह में कुछ भी आ जाए वो कुछ भी निगल सकता है, उसका स्वभाव ऐसा है। इवन कि मैंने कुछ बातों में देखा है कि उसका मुंह भी फट जाता है, इससे भी उसको फर्क नहीं पड़ता है कि मुझे तकलीफ हो रहा, बट उसका दिमाग में यही रहता है कि मुझे निगलना है। उसका स्वभाव इतना अजीब है। कई चीजों को निगलने के समय पता है उसके जो मुंह है ना, उसका जो जहां से वो निगलता है वो स्थान फटने लगता है, लेकिन तब पर भी वो हार नहीं मानता है, और उसका स्वभाव ऐसा है कि उसके दिमाग में यही रहता है कि बस मुझे इसे निगलना है, और वो चीजों को जिंदा निगलता है। कैसे निगलता है? जिंदा निगलता है। और ये शैतान का स्वभाव है। और परमेश्वर जो है शैतान को इस रीति से तुलना करता है कि वो अजगर है, और वह वचन कहता है कि तू उसे लताड़ेगा। क्या करेगा? लताड़ेगा। हम उसे लताड़ेंगे, आप उससे लताड़ेंगे, लताड़ सकते हैं। वो सामर्थ्य है आप में, वो सामर्थ्य है हम में, मसीह यीशु में। आमीन। क्योंकि उसने कुलुसियों 2:15 आयत में, आइए हमारा अंतिम वचन है, उसके बाद हम लोग इसे अंत करेंगे। कुलुसियों उसका 2 अध्याय, है ना। हम सभी इस वचन को जानते हैं, है ना, लेकिन आइए इसे हम देखेंगे। आइए हम इसको 13 से देखते हैं ना। उसने तुम्हें भी जो अपने अपराधों और शरीर की खतना रही दशा में मुर्दा थे उसके साथ जिलाया, और हमारे सब अपराधों को क्या किया? उसने क्षमा किया। जो हमारी एबिलिटी थी शैतान के सामने खड़े होने की, वो बिल्कुल ही जीरो थी, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद कि उसने हमें मसीह यीशु के साथ क्या किया? जिलाया। आमीन। हम मुर्दा थे, उसने हमें जिलाया है, उस सामर्थ में हमारे अपराधों को क्षमा किया, और विधियों का वह लेख जो आपके और हमारे विरोध में था उसको मिटा दिया है। वो मिटा दिया है। हमें विरोध करना चाहिए, हमें शैतान का विरोध करना सही तरीके से सीखना चाहिए। हमें अपने ऊपर यह सवाल करना चाहिए कि क्या हम सचमुच में शैतान का सही तरीके से विरोध करते हैं? क्या सचमुच में करते हैं? शायद उस स्थान तक नहीं,
वी हैव टू लर्न। हमें सीखने की जरूरत है कि हमें उसका विरोध कैसे करना है, क्योंकि जो विरोध हमारे, जो लेख हमारे विरोध में था, जो बातें हमारे विषय में लिखी थी, जो श्राप हमारे विषय में थे, जो चुनौतियां हमारे विषय में थी, जो परेशानियां हमारे लिए थी, जो दर्द, जो तकलीफ जिसके भागी हम थे, उसको तो मिटा दिया गया है और उसे क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया है। और उसने प्रधानताओं और अधिकारों को ऊपर से उतारकर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई है। परमेश्वर ने मसीह यीशु के द्वारा उन सामर्थ्यों को निकम्मा कर दिया है, मसीह यीशु के द्वारा उस क्रूस पर। लेकिन शैतान का स्वभाव ऐसा है कि वो अब भी संसार में है, उसका समय अभी तक पूरा नहीं हुआ है और वो यहीं पे रहेगा। हम ये नहीं बोल सकते कि हाँ, रोते हुए नहीं रह सकते कि हमारे जीवन में ऐसी समस्या, हमारे जीवन में वैसी समस्या है। नो, नहीं। हमारे जीवन में जय जो है, वो जय कैसी है, हमें उसे पहचानने की जरूरत है। आमीन। उस जय को पहचानने की जरूरत है हमें। दाऊद जब, है ना, भजन संहिता 23 में वो बात करता है, उस समय तक वो जीवित है, हम आज तक जीवित है ना। रोमियो 5:17 में भी वहां पर कहता है कि हम इस जीवन में क्या करेंगे? राज्य करेंगे। आमीन। हम इस जीवन में क्या करेंगे? राज्य करेंगे। और पहला यूहन्ना उसका, ये वचन मुझे याद आ रहा है और मुझे ये बात, इस वचन को पढ़ना जरूरी है। आमीन। आइए, पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय और उसका 12 वचन है ना। यहां पर परमेश्वर का वचन बहुत साफ लिखता है यार। पहला यूहन्ना 2 अध्याय उसका 12 वचन, हे बालकों, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि उसके नाम से तुम्हारे पाप क्षमा हुए हैं। हे पितरों, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि जो आदि से है तुम उसे जानते हो। हे जवानों, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि तुमने उस दुष्ट पर जय पाई है। आमीन। हमने उस दुष्ट पर जय पाई है। आमीन। हे लड़कों, मैंने तुम्हें इसलिए लिखा है कि तुम पिता को जान गए हो। हे पितरों, मैं तुम्हें इसलिए लिखा है कि जो आदि से है तुम उसे जान गए हो। हे जवानों, मैंने तुम्हें इसलिए लिखा है कि तुम बलवान हो। आमीन। मसीह में कितने हम जवान हैं। हमारा बाहरी मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन क्या होता जाता है? नष्ट होता जाता है, लेकिन हमारा जो भीतरी मनुष्यत्व है वह रोज नया होता है, रोज जवान होता है। आमीन। हालेलुया। हम जवान हैं अपनी आत्मा में, और ये जो आत्मा में जो बल है ये बढ़ते रहने वाला स्वभाव है। हमारी आत्मा का जो स्वभाव है वह अपने बल में लगातार बढ़ता जाता है। और यहां लिखता है कि हे जवानों, मैंने तुम्हें इसलिए लिखा है कि तुम बलवंत हो और परमेश्वर का वचन तुम में बना रहता है और तुमने उस दुष्ट पर जय पाई है। जब परमेश्वर का वचन हमें बना रहेगा, हम उस जय को लगातार पहचानते रहेंगे। आमीन। हालेलुया। हम उस जय को लगातार पहचानते रहेंगे। रोमियो 5:17 में भी वहां लिखा है कि हम इस जीवन में राज्य करेंगे। और दाऊद जो है अपने जीवन के विषय में कहता है कि तूने मेरे शत्रुओं के सामने मेरे लिए मेज बिछाया है। शत्रु रहेगा, शत्रु के विषय में हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हम ज्यादातर जो है फिर भी हम शत्रु का चर्चा ज्यादा करते हैं। हमारे लिए चुनौती होता है। हमें अपने आप को इस बात को स्मरण दिलाने की आवश्यकता होती है और होनी चाहिए हमेशा कि मुझे शत्रु की ओर नहीं बल्कि मुझे उस मेज की ओर देखनी चाहिए जहां शत्रु के बीच में ही परमेश्वर ने मेज रखा है। फिर हम कैसे अपेक्षा कर सकते हैं कि शत्रु ही खत्म हो जाए? कैसे? हम ये प्रार्थना नहीं करते कि हां शत्रु बढ़ जाए, लेकिन शत्रु ऑलरेडी इनफ है हमारे लिए। शत्रु है हमारे पास में, लेकिन प्रभु का धन्यवाद कि उन शत्रुओं के बीच में परमेश्वर ने मेज बिछाया है। और हमारा जो नजर है, हमारी जो आंखें हैं उस मेज पे होनी चाहिए जहां पर परमेश्वर ने हमें जय दी है मसीह यीशु में। आमीन। जहां पर परमेश्वर ने हमें जय दी है मसीह यीशु में, हमारे जीवन की परिस्थिति के ऊपर। एक बात मैं यहां पर अंत में जोड़ूंगा, जैसे कि हम नाक के विषय में बात कर रहे हैं, है ना।
कई बार हम मसीही भी जो है हम शरीर के अधीन हो जाते हैं। संसारिक लोग तो संसारिक बातें करेंगे ही, वे नाग की तरह जहर उगलेंगे ही, लेकिन हमें केयरफुल रहना होगा अपने विषय में। क्या हमारे मुंह से किस तरह की बातें हमारे भाइयों के विषय में निकलती है, हमारे बहनों के विषय में हमारे मुंह से किस तरह की बात निकलती है। क्या मेरी बातें मेरे भाई को, मेरे बहन को घायल करती है, चोटिल करती है? क्या उसके लिए चुनौती खड़ा करती है अलग से? क्या उसे परेशान करती है मेरी बातें? आमीन। इस बात पे हमें मसीहियों को जरूर ध्यान देना चाहिए। और दूसरी तरफ परमेश्वर ने हमें उन जहरों को, उन सांपों को, उन बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार दिया है। और हम चाहे हमारे जीवन में कैसी भी बात लोग क्यों ना करें, हमारे पास एबिलिटी है उनको इग्नोर करने का, क्योंकि उनकी कोई सामर्थ्य है ही नहीं। इफ वी बिलीव, यदि हम विश्वास में खड़े हों उन हमलों के विरोध में, लोगों की उन गलत बातों के विरोध में जो हमारे विरोध में आती हैं। वचन में लिखा है कि जितने हथियार तेरे विरोध में बनाए जाएंगे उनमें से एक भी सफल ना होंगे, एक भी सफल नहीं होगा। लेकिन यह हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम उनके साथ बर्ताव कैसा करते हैं। हम उनको सीरियसली ले लेते हैं और उनको हम मेडिटेट करते हैं और उनके ऊपर हम पूरा ध्यान अपना लगा लेते हैं और उन्हीं में हम अपने आप को दे देते हैं, या फिर हम ये फैसला करते हैं कि प्रभु तेरा धन्यवाद कि तेरा वचन जो मेरे विषय में कहता है वही सत्य है, जो बात तू कहता है मेरे विषय में वही सत्य है, जो लोग कहते हैं मेरे विरोध में वो झूठ है। वी हैव टू कंसिडर इट। हमें इसको ऐसा ही कंसिडर करना चाहिए कि जो लोग बोल रहा है कोई बात नहीं, उसका मुझ पर कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रभु तेरा धन्यवाद कि तू मेरे विषय में बढ़िया बातें बोलता है कि मैं आशीषित हूं, आमीन, मैं चंगा हूं, आमीन, मैं अच्छा दिखने वाला हूं, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। मसीह यीशु में मेरे पास आशीषें हैं, मैं धन्य हूं मसीह यीशु में, आमीन। और प्रभु मैं तेरी महिमा का कारण हूं, मैं श्रापित नहीं हूं, मैं आशीषित हूं। ये वचन तेरा कहता है, आमीन। और हम अपने आप को खड़ा रख सकते हैं और हम यह फैसला कर सकते हैं कि हम उस भूमि पर अपना पांव रखें, चाहे वो शैतान का भूमि हो, चाहे जो आपकी आवश्यकता की भूमि हो, आमीन। मैंने क्या कहा कि चाहे वो शैतान की भूमि हो, चाहे वो आपकी जरूरत की भूमि हो, आपको जो जरूरत है उस जमीन पर आप अपना पांव रखिए, वो आपका है, आमीन। यदि शैतान की जमीन है, वो आपके जो हालात में चुनौतियां हैं वो शैतान की जमीन है, आप उसके ऊपर अपना पांव रखिए, वो हालात आपसे हारी हुई है, आमीन। वो हालात आपसे हारी हुई है, लेकिन ये बात आपको तय करनी होगी कि आप उनको अपने पांव के नीचे रखेंगे, क्योंकि वचन ऐसा कहता है, आप ऐसा कर सकते हैं, आमीन, हालेलुया। हम ऐसा कर सकते हैं, आमीन, हम ऐसा कर सकते हैं, किसी मनुष्य के विरोध में नहीं बल्कि हालातों के विरोध में, आमीन, हालेलुया। क्योंकि हमारा मल युद्ध मांस और लहू से नहीं है, आमीन। हमें इस बात को समझना हो कि यह अंधकार की सामर्थ्य है। शुरू में ही हमने देखा कि शैतान का स्वभाव कैसा है, आमीन। धन्यवाद करते हैं प्रभु का कि प्रभु ने हमें मसीह यीशु में जय दी है, आमीन। उस जय में हम स्थिर रहें, हम खड़े रहें, आमीन। आइए अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करें। हालेलुया। पिता, हम यीशु मसीह के नाम से हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता, आपकी महान जय के लिए पिता परमेश्वर। पिता हमारी मदद कर कि हम उस जय को पहचानने पाएं कि वो जय कितनी बड़ी है प्रभु, जो आपने हमें मसीह यीशु में दी है पिता परमेश्वर। हमारी सहायता कर कि पिता हम उस जय के प्रति हम अभ्यासिक हो सके पिता। हमारी मदद कर पिता परमेश्वर कि हम अपने हालातों में पिता परमेश्वर हम तेरे वचन के अनुसार खड़े रह सके पिता। और जैसा तेरा वचन कहता है कि हम सिंहों और नाग को कुचलेंगे, हम जवान सिंह और अजगर को लताड़ेंगे। हम धन्यवाद करते पिता परमेश्वर तेरी उस सामर्थ के लिए जो मसीह यीशु में हमारे पास है। यस लॉर्ड, है, हमारे पास वो सामर्थ है। आइए अपने हाथों को उठाएं और उसे एक्सेप्ट करें, उसको सचमुच में एक्सपीरियंस करें और इस बात का फैसला करें कि आप इसका अभ्यास करेंगे। प्रभु
मैं इसका अपने जीवन में अभ्यास करूंगा, जिस रीति से मैं अपने जीवन में आगे बढ़ूंगा। चाहे चुनौतियां कैसी भी मेरे जीवन में क्यों ना आए प्रभु, मैं जानता हूं वो चुनौतियां तेरी ओर से नहीं है। मैं जानता हूं वो चुनौतियां मेरे भाई बहनों की ओर से नहीं है जो मसीह में है। मैं जानता हूं वो चुनौतियां मेरे पासवान की ओर से नहीं है। मैं जानता हूं वो चुनौतियां मेरे अगुओं की ओर से नहीं है। मैं जानता हूं वो चुनौतियां मेरे प्रेम करने वालों की ओर से नहीं है, लेकिन वो चुनौतियां शत्रु की ओर से है। और मैं धन्यवाद करता हूं प्रभु कि तू मेरे शत्रुओं के बीच में मेरे लिए मेज बिछाता है, और तू विश्वास योग्य है प्रभु। और उस मेज में मेरे लिए पर्याप्त प्रबंध है, बल्कि पर्याप्त से भी ज्यादा प्रबंध है मेरे लिए। मैं ग्रहण करता हूं प्रभु, यीशु के नाम से मैं उस जय को ग्रहण करता हूं प्रभु। मैं उस चुनौती की ओर नहीं, बल्कि मैं उस जय की ओर देखता हूं जो मसीह यीशु में मेरे पास है। इसलिए हे शैतान, हे अंधकार की सामर्थ, तुम चाहे किसी भी रीति से, किसी भी फॉर्म में, किसी भी आकार में, किसी भी प्रकार में मेरे जीवन में मेरे लिए चुनौती खड़ी करता है, मैं तुझे यीशु के नाम से लताड़ता हूं। मैं तुम्हें यीशु के नाम से रौंदता हूं। हालेलुया। मैं तुझे यीशु के नाम से रौंदता हूं। पैसों की समस्या, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, मैं यीशु के नाम में तुम्हें रौंदता हूं। धन्यवाद पिता कि तू मेरा अच्छा चरवाहा है, तू मेरा प्रबंध करता है। हर एक विचार जो मुझे तंग करने की कोशिश करती है, हे विचार, मैं तुम्हें ग्रहण नहीं करता, मैं तुम्हें ग्रहण नहीं करता। मेरे पास मसीह का मन है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे पास मसीह का मन है, और उसका वचन कहता है कि मैं आशीषित हूं, मैं अभिषिक्त हूं, मैं परमेश्वर के लिए सफिशिएंट हूं। मुझ में कोई कमी नहीं है, क्योंकि परमेश्वर मसीह के द्वारा मुझे पूर्ण करता है, और परमेश्वर के सामने मैं ग्रहण योग्य हूं। परमेश्वर को ग्रहण करने के लिए मुझ में कोई कमी नहीं है। हर एक कमी को मसीह ने पूरा कर दिया है। पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं। पिता, मैं तेरे नाम की स्तुति करता हूं उस जय को देने के लिए, उस जय को देने के लिए। है निर्बलता, है कमजोरी, है बीमारी, मैं तुझे रौंदता हूं, मैं तुझे रौंदता हूं कि तू मुझ में राज्य नहीं कर सकता। मैं यीशु के कोड़े खाने से चंगा हो चुका हूं। और शैतान, तू अपने लक्षणों को, बीमारी के लक्षणों को मेरे शरीर से उठाकर दूर हो जाए यीशु के नाम से। मैं तुझे अपने पांव के नीचे रखता हूं, मैं तुझे अपने पांव के नीचे रखता हूं। तेरे महान प्रेम के लिए तेरा धन्यवाद करता हूं प्रभु। मैं तेरे प्रेम को अपने हृदय में, अपने जीवन में अनुमति देता हूं कि तेरा प्रेम मुझ में राज्य करेगा, और तेरा प्रेम मुझे जय में लेकर चलता है। तेरा धन्यवाद करता हूं प्रभु, तेरे जय के लिए तेरा धन्यवाद करता हूं। तेरे नाम की स्तुति करता हूं प्रभु, तेरे नाम की महिमा करता हूं प्रभु, तुझे आदर देता हूं प्रभु, तुझे आदर देता हूं। मेरी आंखों को खोलने के लिए धन्यवाद प्रभु। आज के बाद से मैं विश्वास करता हूं कि तू मेरी आंखों को लगातार खोलता जाएगा, कि मैं तुझे और भी अधिक पहचानता जाऊंगा, तेरे कामों को और भी समझता जाऊंगा अपने जीवन में प्रभु, जिनको मैं आज तक नहीं समझता प्रभु। तेरे उन कामों को जो मसीह में तूने किया है मुझे जय देने के लिए, उस जय की अहमियत को मैं और ज्यादा समझने पाऊंगा प्रभु, ताकि मैं तेरी जय का और ज्यादा आदर करने पाऊं अपने जीवन में। तेरा धन्यवाद करता हूं पिता, तेरा धन्यवाद करता हूं। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद पिता, आज जो कुछ आपने हमारे मध्य में किया है, सारा आदर हम तुझे देते हैं प्रभु।
सारी महिमा हम तुझे देते हैं। हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु, यीशु मसीह के नाम से, आमीन, आमीन।